तो अनुराग ठाकुर जी ने किसी का नाम ही नहीं लिया। ये उड़ता तीर किसने पकड़ लिया? हिंदी में कहावत होती चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी कहा किसी और के ले जाए और आदमी अपने आप अपने ऊपर मान ले। जो मीडिया में मैंने देखा उसमें तो अनुराग ठाकुर जी ने किसी का नाम ही नहीं लिया। इंडी गठबंधन में भयंकर कंफ्यूजन नजर आ रहा है इस मुद्दे पे। आपके परिवार की सत्ता थी और नारा था जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे, पुरखों की बात को रख के लात पे पार्टी ले आए फुटपाथ पे। जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए। आपने जाति कैसे पूछ ली ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। जाति जनगणना के मुद्दे पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जिस तरीके से अकेले ही विपक्ष के परपंच की हवा निकाल दी, उसके बाद अब जाति पर बवाल शुरू हो गया है। पूरा इंडिया अलायंस और एनडीए इस मुद्दे को लेकर अब आमने सामने आ गया है। इसी कड़ी में अब बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पार्टी जो लगातार आरोप बीजेपी पर लगा रही है, अनुराग ठाकुर पर लगा रही है, उसका जवाब दिया है। सुधांशु त्रिवेदी ने न्यूज एजेंसी एनआई से बातचीत करते हुए ये साफ तौर पर कहा कि मैंने भी अनुराग ठाकुर का भाषण सुना है जिसमें उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, तो ये उड़ता तीर आखिर किसने पकड़ लिया? इतना ही नहीं, सुधांशु ने तो ये भी कहा कि चोर की दाढ़ी में तिनका कहां किसी और के लिए जाए और आदमी अपने ऊपर ले जाए, ये साफ तौर पर समझ में आता है। यानी उन्होंने कहा कि उन्होंने राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, बावजूद इसके राहुल गांधी उठते हैं और कहते हैं कि आप मेरा कितना भी अपमान करिए, आप मुझे कुछ भी कहिए, लेकिन मैं तो जाति जनगणना जो है वो दरअसल कराकर रहूंगा, ये साफ राहुल गांधी कहते हैं। लेकिन अखिलेश जिस तरीके से तिलमिलाए हैं, अखिलेश यादव ने जिस तरीके से ये कहा है कि आप जाति किसी की कैसे पूछ सकते हैं, उस पर भी सुधांशु त्रिवेदी ने पलटवार किया। बीजेपी के जाने माने प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि विपक्ष में कंफ्यूजन लगातार जो है इस बात को लेकर पैदा हो गया है। अखिलेश यादव पहले कहते हैं कि आप किसी की जात कैसे पूछ सकते हैं, और फिर वो कहते हैं कि जात पूछनी है, यानी जातीय जनगणना अगर आप कराना चाहते हैं तो जाहिर तौर पर आप एक एक परिवार से जाकर उसकी जात पूछेंगे। तो ऐसे में आप जो है कंफ्यूज आ गए हैं, ये साफ तौर पर सुधांशु त्रिवेदी ने विपक्ष पर पलटवार किया है। और इतना ही नहीं, उन्होंने तो कांग्रेस को यह सलाह दे दी है कि कांग्रेस जो जातीय जनगणना का इतना ज्यादा समर्थन कर रही है, वो चाहती है कि जातीय जनगणना हो। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी सत्ता में है या जहां पर विपक्ष के गठबंधन की सरकार है, वहां पर आप आराम से जातीय जनगणना कराइए। लेकिन इसी के साथ उन्होंने ये भी पूछ लिया कि कर्नाटक में तो जातीय जनगणना हो चुकी है, तो फिर आंकड़े आप सामने क्यों नहीं रख रहे हैं? यानी कुल मिलाकर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी, अनुराग ठाकुर ने जिस तरीके से जवाब दिया कि दरअसल गणना की बात वो करते हैं जिनको अपनी जाति का नहीं पता, उस पर बीजेपी को घेर रही है। जिस तरीके से हलवा सेरेमनी को लेकर राहुल गांधी ने कमेंट किया, वित्त मंत्रालय में काम करने वाले उन तमाम कर्मचारियों का अपमान किया जो कई महीनों तक वहां पर रहकर ये बजट तैयार करते हैं। और यही वजह है कि सुधांशु त्रिवेदी ने ये याद दिलाया राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी के उन तमाम नेताओं को, कि जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पर, ये कांग्रेस पार्टी का नारा हुआ करता था। लेकिन अब राहुल गांधी आए हैं जो पुरखों की बात को रख के लात पे और पार्टी ले आए फुटपाथ पे। इस तरीके से सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पार्टी पर पलटवार किया और क्या कुछ कहा, किस तरीके से कांग्रेस पार्टी और पूरे विपक्ष को कहीं ना कहीं जो लगातार सरकार को घेरने की कोशिश इन तमाम मुद्दों पर कर रहा था, उन्हें कहीं ना कहीं आईना दिखाने का काम किया है। सुनिए। मैं तो उस सदन में नहीं था, पर जो मीडिया में मैंने देखा उसमें तो अनुराग ठाकुर जी ने किसी का नाम ही नहीं लिया। तो फिर ये उड़ता तीर किसने पकड़ लिया अपने ऊपर? इसके लिए हिंदी में एक कहावत होती है, इसे शब्दशः ना लिया जाए, मैं कैविएट लगा कह रहा हूं, किसी व्यक्ति के लिए शब्द नहीं प्रयोग कर रहा हूं। हिंदी में कहावत होती चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी कहा किसी और के ले जाए और आदमी अपने आप अपने ऊपर मान ले। और मैं ये कहना चाहता हूं कि इंडी गठबंधन में भयंकर कंफ्यूजन नजर आ रहा है इस मुद्दे पे।
अखिलेश यादव जी बहुत आक्रोश में पूछते हैं, आप किसी की जात कैसे पूछ सकते हैं? फिर कहते हैं पूरे देश की जात पूछनी है। तो पहले मेरे भाई स्पष्ट कर दो, पूछनी है कि नहीं पूछनी है। और राहुल गांधी जी कहते हैं हम जनगणना करा के रहेंगे। दूसरी तरफ कहते थे बिहार में जो कास्ट सर्वे हुआ था, जनगणना नहीं, वो तो हमने कराया, तेजस्वी यादव जी से बयान दिलवा दें कि कांग्रेस ने कहने किया। और फिर आपकी जहां सत्ता है वहां क्यों नहीं करवाने? करवाइए हिमाचल में, करवाइए तेलंगाना में, जहां इंडी गठबंधन की सरकारें पंजाब में, बंगाल में क्यों नहीं करवा रहे मेरे भाई? और कर्नाटक में तो हुआ रखा है, आंकड़ा क्यों नहीं जारी कर रहे हैं? इसीलिए कहना कुछ और करना कुछ और विपक्ष का मूल मंत्र है, एक्चुअली में एक प्रतिस्पर्धा चल रही है विपक्ष में कि संसद के अंदर बवाल कौन ज्यादा कर सकता है। तो इसलिए इनके लिए एक लाइन लागू होती है कि कोई सूरत बदलना मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद है कि हर कदम पे हंगामा होना चाहिए और मेरा हंगामा मेरे इंडी गठबंधन के साथी से ज्यादा होना चाहिए। तो जो वो कह रहे हैं कि जाति के विषय के ऊपर उनको लग रहा है कि उनके लिए अपशब्द कहे गए, तो मैं पूछना चाहता हूं इसी सदन में खड़े होकर, अनुराग ठाकुर जी ने बिल्कुल सही कहा, RG1 सितंबर 1990 में मंडल कमीशन का विरोध करते हुए राजीव गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जात पात में विश्वास नहीं करती, और उन्होंने कहा कि ये कम्युनल अवार्ड की तरह है ब्रिटिश टाइम के, ये तक उन्होंने वर्ड यूज किया। तो मैं एक जमाने में आपके परिवार की सत्ता थी, और नारा था जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। और राहुल गांधी जी कहां ले आए? कभी नारा था जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे, आज पुरखों की बात को रख के लात पे पार्टी ले आए फुटपाथ पे। तो सुधांशु त्रिवेदी ने जहां एक तरफ अनुराग ठाकुर ने जो राहुल गांधी को लोकसभा में जवाब दिया जातीय जनगणना के मुद्दे पर जो उन्होंने भाषण दिया है, और उसमें जाहिर तौर पर राहुल गांधी का उन्होंने कहीं जिक्र नहीं किया, लेकिन अखिलेश यादव का भी जिक्र नहीं किया। और अखिलेश यादव इस तरीके से बौखलाए कि आप जाति कैसे पूछ सकते हैं, और यही वो तमाम नेता है विपक्ष के जो जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। वहीं सुधांशु त्रिवेदी ने पलटवार बजट वाले भाषण पर भी किया, और जिस तरीके से बजट में हलवा सेरेमनी होती है उस पर राहुल गांधी ने कमेंट किया था। तो जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा कि देश का हलवा बट रहा है, उस पर भी सुधांशु त्रिवेदी ने बयान दिया है, और ये कांग्रेस पार्टी को याद दिलाया है कि जब आप सत्ता में थे, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आने से पहले बजट जो है वो शाम को 5 बजे पेश होता था, क्योंकि अंग्रेजों के जमाने से ये परंपरा चली आ रही थी। क्योंकि ब्रिटेन में 11:30 बजे जो है वो दरअसल उस वक्त 11:30 बजे रहते थे। तो ऐसे में आजादी के बाद 50 साल तक इनकी सरकार ने गुलामी की परंपरा को चालू रखा। मोदी जी की सरकार आने के बाद 28 फरवरी के बजाय बजट 1 फरवरी को आने लगा। ये भी तमाम बातें कहते हुए बजट पर जो ज्ञान राहुल गांधी बांट रहे थे उस पर भी उन्होंने याद दिला दिया कि आप किस तरीके से अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे। बजट को लेकर भी सुनिए क्या कुछ सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है। जहां तक परंपरा की बात है तो राहुल गांधी उस परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं। शायद लोग भूल गए होंगे कि अटल जी की सरकार आने से पहले बजट शाम को 5 बजे प्रस्तुत होता था। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों के जमाने से परंपरा चली आ रही थी 5 बजे की, चूंकि ब्रिटेन में 11:30 बजे होते थे। आजादी के बाद 50 साल तक इनकी सरकार ने वो गुलामी की परंपरा चालू रखी। मोदी जी की सरकार आने के बाद बजट 28 फरवरी की बजाय 1 फरवरी को आने लगा। क्यों? अंग्रेजों के टाइम में इंग्लैंड में मार्च में जब बर्फ पिघलती है उसके बाद कोई कार्रवाई शुरू होती है। हमारा मौसम अलग था, हमारे यहां मानसून आ जाता है जून तक। तो यह था कि मई तक जो बजट का मद का एलोकेशन है, आवंटन है, वो संबंधित विभागों तक पहुंच जाए तो बेटर रहता है। और जहां तक हलवे की बात है और उसके ऊपर वो कहना चाहते हैं, मुझे लगता है शायद उनको नेता प्रतिपक्ष हो गए जानकारी रखनी चाहिए कि पंकज चौधरी जी जो वित्त राज्य मंत्री हैं वो ओबीसी समुदाय से आते हैं। फिर भी मैं उनसे कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ये बात कह रही है जिसके पूरे दौरे हुकूमत में एक ही परिवार खाता रहा हलवा और बकिया खाता रहा बलुआ। ओबीसी की बात करने वालों से मैं पूछना चाहता हूं, 53 में काका कालेलकर कमीशन बना, 55 में रिपोर्ट आई, 55 से 77 तक ओबीसी खाता रहा बलुआ और कांग्रेस खाती रही हलवा। मंडल कमीशन 1978 में बना, जब 80 में रिपोर्ट आई तो इंदिरा जी की सरकार आ गई। तो इंदिरा जी के शासनकाल और राजीव गांधी जी के शासनकाल में ओबीसी खाता रहा बलुआ और कांग्रेस का परिवार खाता रहा हलवा। और फिर यह भी बता दें कि 2014 में जब उनकी आखिरी सरकार गई तो अंतिम कैबिनेट में कितने ओबीसी मिनिस्टर थे। कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए, राहुल गांधी जी को बताना चाहिए कौन खा रहा था हलवा और कौन खा रहा था बलुआ। पर आप चिंता मत करिए, जब से एक ऐसा प्रधानमंत्री आ गया है
जो उसी ओबीसी समुदाय से जन समर्थन प्राप्त करके आया है और उसके प्रति जो आपकी घृणा है वो आपकी बार बार इसमें उभर के आती है, क्योंकि आपको ये लगता है कि आपका जो हलवा आप खा रहे थे वो मोदी जी ने लेकर अब सब में ईमानदारी से गरीब, वंचित, शोषित और गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति में समान रूप से वितरित कर दिया, तो वो इनके दिल की पीड़ा समझी जा सकती है। तो फिलहाल बीजेपी के तमाम नेता कांग्रेस पार्टी पर बरस रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष भी पलटवार कर रहा है। लेकिन वहीं हलवा सेरेमनी पर तो कम से कम कांग्रेस पार्टी को ज्ञान होना चाहिए था, उन्हें पता होना चाहिए था कि हलवा सेरेमनी का महत्व क्या है। और इतना ही नहीं, सुधांशु त्रिवेदी ने यह भी पूछा कि परिवार खाता रहा हलवा, बाकी खाता रहा बलवा, यानी ये तो कांग्रेस पार्टी में ही होता रहा है कि किस तरीके से घोटालों की फहरिस्त है, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने यह भ्रष्टाचार किया है और जिसमें जांच कई मामलों में चल रही है। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से ये पूरा बयान सुधांशु त्रिवेदी का रहा, जाहिर तौर पर इसकी चर्चा भी खूब हो रही है। जिस अंदाज में उन्होंने राहुल गांधी और खासतौर पर अखिलेश यादव की इस तिलमिलाहट पर यह जवाब दिया है, ये पलटवार किया है। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।